मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आप सभी कक्षा 10 में पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं नैतिक मूल्यांकन का दूसरा भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सम्यक् वक्तुम शक्यते, यह हम समान रूप से कह सकते हैं जिससे कि नैतिकताचरणस्य नैतिकतायास्य मुख्य उद्देश्यं स्वस्थ अन्यस्य च कल्याणकरणं भवति। इस समय हम समान रूप से कह सकते हैं कि नैतिकता के आचरण से और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अपना और अन्यस्य और दूसरे का कल्याण करना होता है। कदाचित एवमदृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्य स्वीयां हानिमपकुर्वत। किसी समय कभी कभी यह भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य अपना नुकसान कर लेता है, अपना हानि करता है। एवं विधा, इस प्रकार से नैतिकताचरणं विशिष्टं महत्वपूर्णं च मन्यते। इस प्रकार से नैतिकता का आचरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। परेषां हितं नैतिकतायाः प्राणभूतं तत्वम्। परेषां हितं, दूसरों का कल्याण करना, ये नैतिकता का मूलभूत तत्व है। कदाचित एवमपदृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ि समेषां कृते हितकारी न भवति। किसी समय यह भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ सभी के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। अतः प्रबुद्धा विद्वांसः तस्य रूढ़ै विरोधमपि कुर्वन्ति। अतः जागरूक प्रबुद्ध विद्वान समय उस रूढ़ि का विरोध करते हैं। प्रबुद्ध विद्वान उन रूढ़ियों का विरोध करते हैं। परं ते आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शम स्थाप्यते। लेकिन वे आचरण का व्यवहार में नया आदर्श स्थापित करते हैं। यह कालांतरी समाजस्य कृते हितकर भवति, जो कि कुछ समय बाद समाज के लिए कल्याणकारी होता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। इस प्रकार से सदाचार में परिवर्तन दिखाई देता है। परम वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति, लेकिन वे वास्तव में नैतिक मूल्य ही हैं। तेषु परिवर्तनम न भवति, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तेषु परिवर्तनम न भवति, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा द्वयो भेदो वर्तते, काकि यथा सनातनो धर्म न परिवर्तते तथा नैतिक मूल्यान्यपि स्थिराणि। जैसे कि सनातन धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नैतिक मूल्य जो है वह स्थिर होते हैं। एवं धर्मे नीतौ च दृढ़यान संबंधो दृश्यते। इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई देता है। परम द्वयो भेदो अपि वर्तते, लेकिन दोनों में अंतर है, भेद है, दोनों में अंतर है। धर्म शब्द व्यापकः अस्ति। धर्म शब्द व्यापक होता है। धर्म शब्द व्यापकः अस्ति। धर्म शब्द व्यापक होता है। नीतिस्तु व्याप्या धर्मेव विलीयते। नीति में व्याप्त धर्म विलीन हो जाता है। यानि आवश्यक कर्ण्यानि कर्तव्यानि यही पुण्यानि नोपलभ्यन्ते
तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्ये। कहा कि यह जो आवश्यक कारण है, जो यह आवश्यक कारण है कि कर्तव्य में जो पूर्ण उपलब्ध नहीं होता है, तेषामपि गणना, उसकी गणना धर्म में महर्षियों और धर्माचार्यों के द्वारा किया जाता है। इसको फिर से, यानी आवश्यक करण्यानि, जो आवश्यक कारण कर्तव्य जो पूर्ण नोपलभ्यन्ते, नहीं उपलब्ध होते हैं, तेषामपि गणना, उनकी गणना महर्षि और धर्माचार्य धर्म में कर देते हैं। नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति जो है वह लौकिक कल्याण करता है, सांसारिक कल्याण करता है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकं कल्याणम कुरुते, और धर्म जो है वह सांसारिक और पारलौकिक, इस संसार में और परलोक का कल्याण करता है। उभयो कुत्रापि साङ्कर्म्य प्राप्ति, दोनों में कहीं भी समानता प्राप्त होती है। धर्म अलौकिक शक्ति प्रकृयत, धर्म अलौकिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। सह मुक्तये मार्गम प्रशस्तम करोत, वह मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है, मुक्ति के मार्ग को सरल करता है। परलोकम प्रदर्शयत कल्पयत च, और परलोक का प्रदर्शन करता है और उसकी कल्पना करता है। नीति लौकिकम हितम साधयति, और नीति जो है लौकिक कल्याण को की साधना करता है, को बताता है। नीति सांसारिक कल्याण को साधयत मने उसकी साधना करता है। परम नीति धर्म्यो साहचर्यम सर्वे रेव स्वीकृति, फिर भी नीति और धर्म में समानता सभी लोगों के लिए स्वीकार किया जाता है। दार्शनिकै धर्माचार्ये पौराणिकैश्च धर्म परिभाषितः, दार्शनिक धर्माचार्य और पौराणिक धर्म की परिभाषा करते हैं। यतो अभ्युदयान श्रेय सिद्धि सधर्म, जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो विकास करते हैं, वही धर्म है। यतः यस्मात् कर्मण इलोके कल्याणम जायते, जो अच्छा कर्म करता है उसका इस लोक में कल्याण तो होता है, जो अच्छे कर्म करते हैं। यतः यस्मात् कर्मण इलोके कल्याणम जायते परत्र परलोके च शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते, जो अच्छा कर्म करता है इस लोक में कल्याण करता है, उसका परलोक में सुंदर स्थान प्राप्त होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। नरकापातो न भवेत्, नरक मने नरक में उसे जाना नहीं पड़ता है। येन सह धर्म, जो कि धर्म है। एवं महाभारते, इस तरह महाभारत में धीयते धर्म, धारणा धर्म, जो धर्म को धारण करता है, जो धर्म का आचरण करता है। यतः धारयते प्रजा, जो प्रजा का कल्याण करता है। धर्मशास्त्र कारेण मनुनाम, धर्मशास्त्र के रचयिता मनु ने कहा है, धृति क्षमा दम्मो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति धैर्य, क्षमा, घमंड न करना, अस्तेय चोरी न करना, शुद्धता और इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने वश में करना, धी धर्म, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये जो है 10 जो हैं धर्म के लक्षण हैं। मनुस्मृतौ